नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार। चलो गांव की ओर पंचायत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। अभी 20 मई 2026 को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सभी ग्राम पंचायत के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है और ग्राम प्रधान को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। दो फायदा। पहला फायदा तो ये होगा कि जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उन कार्यों को ग्राम पंचायत पूरा कर देगा और जो कुछ नए कार्य सृजन होने हैं और गांव सभाओं में कार्य बाकी है उसे भी पूरा करने का मौका मिलेगा। इसी संदर्भ में आज हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विकास खंड के नथनपुर ग्राम सभा में, जहां के एकदम युवा प्रधान राम आश्रय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको जीरो ग्राउंड से इस ग्राम सभा में हुए कार्यों को दिखाएंगे। बढ़े हुए अवधि में आपका कहना क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हमारे साथ यहाँ के एकदम युवा प्रधान राम आश्रय भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों का कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और आप लोगों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, जो माननीय हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूजनीय आदित्यनाथ योगी जी और हमारे पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो हम प्रधान लोगों का कार्यकाल बढ़ाए हैं, इससे पूरे प्रधानों में एक खुशी का लहर है। इससे हम लोग बहुत सरकार के प्रति खुश है। जो हमारा अधूरा कार्यकाल रह गया, जो काम से हम नहीं करा पाए, वह मुझे एक काम करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं सरकार को पूरे अपने राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन की तरफ से, आप तो जिला उपाध्यक्ष भी हैं। जी, तो हम राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन से जिला उपाध्यक्ष भी हैं जी। इस तरह मैं पूरे संगठन की तरफ से सरकार को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करूँगा कि जो कार्यकाल हम लोग को एक साल का मिला है, निश्चित अपने गांव को हम विकास की और गति को बढ़ा सकते हैं। आपको 2022 में यशस्वी प्रधान का भी जो है सम्मान मिल चुका है। आपको सरकार के द्वारा जो है यशस्वी प्रधान का सम्मान दिया गया था और 2022 में ही आपने बहुत सारा काम जो है अपने गांव सभा में कर दिया था। अपने गांव सभा को आप दुल्हन की तरह से सजाने का काम किया था। आपने पंचायत भवन बनाया था, आपने शीशी कार्य बनाया था और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके गांव का जो अमृत सरोवर है वो सबसे बेहतर और बहुत सुंदर बना हुआ है। तो 2022 में जब आपको यशस्वी प्रधान का अवार्ड मिला था उस समय आपने क्या सोचा था? देखिए सर, हमारा गांव जो है पिछड़ा वर्ग है। यहाँ 1000 की आबादी है, जिसमें राजभर, चौहान और यादव 3 मतलब लोग रहते हैं। 3 जाति के लोग, पिछड़ी के लोग और कोई यहाँ जात नहीं है। और मेरा इतना पिछड़ा गांव है कि यहाँ 90% लोग भट्टे और मजदूरी के काम करते हैं। और इसके पहले जो मेरा ग्राम सभा था दूसरे गांव बरुआ में विलय था, वहाँ के लोग प्रधान होते थे, नथनपुरा में एक भी काम नहीं करते थे। मेरी एक सोच थी कि मैं गांव का प्रधान बनूं और गांव को विकास की तरफ ले जाऊं। मैंने प्रयास किया, मेहनत किया और सरकार की जो योजनाएं मिली हमारे कार्यकाल में, निश्चित कहीं ना ये हम लोग का सौभाग्य रहा कि हमारे कार्यकाल में अमृत सरोवर बनाने का अवसर मिला, जिसको हम बेहतरीन ढंग से किए। हमारे कार्यकाल में पंचायत भवन आया, उसको हम बेहतरीन बनवाए। हमारे कार्यकाल में स्कूल की बाउंड्री आई, उसको हमने किया। तो जो सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई, कहीं ना कहीं हम लोग ये सौभाग्यशाली प्रधान रहे। और मैं धरातल पे जो भी काम किया हूँ, हम यह कह सकते हैं, पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से जो भी नथनपुरा में काम हुआ है वो पहली बार हुआ है। चाहे वो चकमार्ग हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे स्कूल की बाउंड्री हो, पंचायत भवन हो। लगभग आपने 200 विकास कार्य किया जी। आपके गांव सभा को देखा जाए, जो जीरो ग्राउंड से हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, तो 200 से ऊपर आपने निर्माण कार्य, पक्का निर्माण कार्य का काम आपने।
सर ये मेरा एक जुनून था, जज्बा था, एक काम करने का मुझे इच्छा थी, गांव को एक विकसित। मैंने ग्राम सभा नाथनपुरा को कोई जानता नहीं था, मैं गांव का केवल विकास लेकिन नहीं, जब आपको नाथनपुरा को मैंने विकास। लेकिन जब आपको सम्मान मिला तो पूरे भारत के लोग आपको जान गए कि एक ऐसा प्रधान जिनको यशस्वी प्रधान का सम्मान भी मिल रहा है। जी जी, जब हम यशस्वी प्रधान चुने गए लखनऊ में जी तो उस समय दैनिक जागरण के मेन पृष्ठ पे मेरा फोटो के साथ मेरा न्यूज बना था और यह पूरा भारत ने पढ़ा। यह मुझे बहुत गर्व हुआ, बहुत खुशी हुई और मैं अपने को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे सरकार में मैंने प्रधान हुआ, जो सरकार की सारी योजनाओं को मैंने धरातल पर उतारने का आपने काम किया। जो और शेष हमारा- कार्यकाल आपका बचा मतलब बढ़ा हुआ है, जी। इसमें और ऐसा कौन सा कार्य बाकी है जो आपको लग रहा है कि इसे मुझे जरूर करना चाहिए और आप इसमें पहल कर रहे हैं? देखिए हमारे गांव में सर ज़्यादा कुछ काम अब नहीं रह गया है। थोड़ा हमारे गांव में 1-2 इंटरलॉकिंग है और 1-2 नालियाँ हैं, जिससे गांव थोड़ा परेशान है। मैं यह जो मेरा कार्यकाल 1 साल बढ़ा है, निश्चित मेरे लिए ये महत्वपूर्ण समय मिला है, जो अपने कार्यकाल में मैं उस कार्य को भी पूरा करा लूँगा और गांव को मैं कचरा मुक्त करने का संकल्प लिया था, वो मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे राम आश्रय भारद्वाज जी को, एकदम युवा प्रधान हैं, नए प्रधान हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यह गांव सभा का नया सृजन हुआ था तो इस गांव सभा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। इस गांव सभा में जो है कोई भी विकास की एक ईंट नहीं रखी गई थी, लेकिन आपके प्रधान बनने के बाद आपने उत्तर प्रदेश सरकार के 0 ग्राउंड से जो भी योजनाएं थी उसको धरातल पे उतारा और अपने गांव सभा में काम किया। आपने पंचायत भवन बनाया, आपने बहुत सुंदर अमृत सरोवर भी बनाया, आपने इंटरलॉकिंग का कार्य किया, आपने कृषि कार्य किया, लोगों के जल निकासी के लिए आपने नाला और सोख्ता भी आपने बनवाने का काम किया। यानी देखा जाए तो आपके गांव सभा में जो है काफ़ी विकास का कार्य हुआ है। 2022 में आपको यशस्वी प्रधान के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और 1 साल का जो कार्यकाल बढ़ा है उसमें कचरा मुक्त करने का जो आपने संकल्प किया है उसको पूरा करते हुए, उस वादे को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।